गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में प्रीवियस में आपने पढ़ा था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जो मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में कराई थी, जहां पर टेबल बनी हुई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने डेंसिटी के बारे में बात की थी इनकी, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात की थी। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको आप डिस्कस कर रहे थे। आज आप पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनको सेपरेट पढ़ा जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती हैं? फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जो मेटल है वो एयर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं। जब भी आप एयर के साथ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो एयर का जो कंपाउंड है ऑक्सीजन, वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो कभी भी यहाँ पर मेटल विद एयर लिखा आता है या मेटल विद ऑक्सीजन लिखा आता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इवन अगर एयर भी लिखा है तो आपको ऑक्सीजन ही कंसीडर करना है। सो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। इसके एग्जांपल देखिए, 2Cu, कॉपर के दो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के भी दो हैं, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। फिर इसके बाद 4Al प्लस 3O2, एल्यूमिनियम के 4 और ऑक्सीजन के 6, यहाँ पर कंबाइन होकर Al2O3 बना रहे हैं, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। इन दोनों ही कंडीशन में आपके पास मेटल था जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इन मेटलिक ऑक्साइड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो मेटल और एक ऑक्सीजन, जो कि एयर से आपको मिलेगी। ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर है। एयर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? क्या मेटल अलग अलग जो मेटल होते हैं एयर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर आप इसको देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल जो है ऑक्सीजन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट या बिहेव करते हैं, जिनमें फर्स्ट आपके पास ये है सोडियम एंड पोटेशियम react so vigorously that they catch fire if kept in open place, so they are kept in kerosene oil। जो आपके सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है, ये इतने हाई रिएक्टिव होते हैं कि ये किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ओपन स्पेस में छोटे ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए इनका कांटेक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन से ब्रेक करने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन ऑयल में होने के बाद इन पर ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन नहीं होता और ये सेफ रहते हैं। ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। किसी भी मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एक बेटर वे ये होता है कि आप उसके ऊपर पहले एक ऑक्साइड की लेयर लगा दें, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है सिर्फ ऑक्साइड के साथ कांटेक्ट में रहे, अंदर वाले मेटल उससे पूरे तरीके से प्रिवेंट रहे। तो ये एक वे होता है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, बचने के लिए आप उस पर एक थिन लेयर ऑक्सीजन की या ऑक्साइड की चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जो आयरन होता है उसको आप डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में रखेंगे, फायर के कांटेक्ट में रखेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं जलता है। बट आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग का मतलब यहाँ पर होता है पाउडर। आयरन का जो पाउडर होता है उसको अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत तेज एक एनॉर्मस हीट और एनर्जी के साथ जलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं जलता, बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन कोटेड हो जाता है ब्लैक मटेरियल के साथ। वो ब्लैक जो कोटिंग उसके ऊपर होती है उसे क्या कहा जाता है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या था? मेटल जितने भी होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, कॉपर जलने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है ऑरम एंड अर्जेंटम। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो बिल्कुल भी एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेस रिएक्टिव भी नहीं बोलेंगे इन्हें, नॉन रिएक्टिव, हाईली नॉन रिएक्टिव मटेरियल कहा जाता है, हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगी? या तो मेटल वाटर के साथ या मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करे। दोनों केसेस में देखिए, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उस केस में आपके पास हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली रिलीज होगी। मेटल अगर पहले से ऑक्साइड फॉर्म में है और फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड ही बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, ना ही ऑक्साइड्स बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 2Na सोडियम,
फिर वाटर, कैल्शियम फिर वाटर और आयरन और फिर वाटर। तीनों के रिएक्शन में जल्दी से बताता हूँ आपको। सोडियम और वाटर मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हैवी बेस बना रहे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन में कैल्शियम था, ये भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। थर्ड कंडीशन में मेटल का सिर्फ ऑक्साइड बन रहा है लेकिन उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो मेटल दो तरीके से बिहेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है कि जो ये रिएक्टिविटी है वो वाटर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। वाटर जो होता है, वाटर की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या उनके टेम्परेचर की बात करें तो देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जब पानी ठंडा भी होता है तो ये उसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बोला था ना कि ये एयर के साथ तो रिएक्ट करते ही है, इतने रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के साथ ठंडे पानी में भी अगर आप डाल देंगे तो एक एब्रप्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, एक ब्लास्ट की फॉर्म में आपको दिखाई देगा जहाँ एक्सेसिव एनर्जी रिलीज होगी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के केस में। ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो प्रॉपर मेटल होते हैं, ये प्रॉपर मेटल क्या करते हैं, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जो वाटर होता है आपके इवेपोरेट फॉर्म में होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा लेटेंट हीट होती है। इसके बाद है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन वाटर को हॉट होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दो ऐसे मेटल है जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं और साथ में वाटर में से निकली हुई जो हाइड्रोजन, इस रिएक्शन में बनी हुई जो हाइड्रोजन है वो बबल्स की फॉर्म में इन मेटल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो देखिए आपको यहाँ पर जो मैंने बताया था इसके बारे में कि ये जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, साथ में इन पर जो रिएक्शन से निकले वाले हाइड्रोजन होते हैं वो बबल्स की फॉर्म पर इस पर स्टिक कर जाते हैं। इसके बाद है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। रिएक्टिविटी सीरीज को आपको कई बार मैंने आपसे कहा है कि आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कहीं भी रिएक्शन की बात आती है तो आपको ये पता चाहिए कि कौन से मेटल हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव हैं, यानी कि कभी रिएक्ट करते हैं कभी नहीं, कौन से बिल्कुल लेस रिएक्टिव हैं या हाईली अनरिएक्टिव हैं। तो उस सीरीज में हाईली अनरिएक्टिव मेटल होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद है नोट। आपकी इन रिएक्शन के बीच में एक चीज़ जो है ये वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर मोस्ट का साइन लगा लीजिएगा। ये इस टाइप के ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इन दोनों ही कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है और बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है। ये कुछ ऐसे मेटल या ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें इतनी पावर होती है कि ये एसिडिटी भी अपने साथ रखते हैं और बेसिडिटी भी रखते हैं। तो देखिए metal oxide which react with both acid and base to produce salts and water are called amphoteric oxide। ये इस टाइप के मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इन्हें एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। इनके एग्जांपल आप देख सकते हैं Al2O3। पहले इसको आपने HCl के साथ हैवी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, AmCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, वो भी एक साल्ट है और साथ में वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट वाली कंडीशन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये हैवी बेस के साथ रिएक्ट करता है, वहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम ये बनता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी एक साल्ट होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपने रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर पढ़ा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर पढ़ा। थर्ड कंडीशन आप पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। वहाँ देखिए, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, इसको सिर्फ देखना है आपको। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड में मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं Fe+2HCl। मेटल जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा और FeCl2 और H2 बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और साल्ट वहाँ पर बन रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का है जो कि हैवी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? AlCl3 और साथ में 3H2 यानी कि
हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो ये हो गया मेटल विद एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर मेटेलिक ऑक्साइड होता है तो वो ऑक्सीजन की कमी कंप्लीट हो जाती और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देता। ठीक है, नेक्स्ट है 4, ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट में क्या होता है, मेटल दूसरे मेटल साल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है, मेटल ए प्लस साल्ट बी, मेटल ए है और साल्ट बी है, ये कब रिएक्ट करेंगे, एक मेटल दूसरे मेटल से नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। ये रिएक्शन सिर्फ तभी होती है जब एक मेटल दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इन दिस केस मेटल ए जो आपके पास आया है सॉल्यूशन के अलावा, ये हमेशा मोर रिएक्टिव मिलेगा, जो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए Fe+CuSO4, आयरन के साथ कॉपर सल्फेट आपका रिएक्ट कर रहा है। इस केस में कॉपर जो होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है और कॉपर फ्री हो जाता है। तो आयरन सल्फेट और कॉपर इस तरीके से आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये आपकी 4 टाइप की रिएक्शन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसके अलावा 5th जो रिएक्शन होती है, स्पेस नहीं होने की वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप देखें 5th टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी मेटल की और नॉन मेटल की। अब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, और लेटर्स के बाद में इधर हाउस को अंदर एक हाउस वाइफ है जो रेड कलर में कपड़े पहन के हल्का सा दिख रहा है ना। तो ये जो एक कैंडिडेट है ये ड्रॉ द लेटर, इसको पत्र दे रहा है। इट मींस दिस इज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन, ये डाकिया है, पोस्टमैन है जो यहाँ पर कोई छुपे रह उसको जो लेटर है ना वो ड्राफ्ट करता है। ये मैंने वहाँ पर वैलेंसी जो टेबल होती है आपकी उसके बारे में बनाया हुआ है। वैलेंसी टेबल को जब आप देखेंगे तो उसमें एक सीक्वेंस आपको जरूर ऐसा दिखाई देगा जहाँ पर 0 1 2 3 4 देन अगेन 3 2 1 0 आपको दिखाई देता है। तो 0 से असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए जो +1 +2 +3 होता है उस पर साइन नहीं होता, लेकिन आपको ये जानना है कि स्टार्टिंग वाले जो 3 होते हैं वो प्लस होते हैं, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं टू डोनेट समवन, वो किसी को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्लस होता है 1 2 और 3। और ऐसे एलिमेंट को मेटल की सीरीज में रखा जाता है। ठीक है, इन्हें मेटल की सीरीज में रखा जाता है। ये मेटल्स होते हैं जिनमें प्लस की पॉजिटिविटी होती है, और उसके बाद होते हैं नॉन मेटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंस शेल होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। ये होता है -3 -2 -1। 0 वाले जो होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेलोजन गैस या नोबल गैसेस। ठीक है, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। +4 जो होता है ये +4 भी होता है, -4 भी, यानी कि प्लस बन के माइनस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और माइनस बन के प्लस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो आपको याद रखना है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल के पास फ्री वैलेंसी होती है, यानी कि खाली जगह होती है। तो जब भी एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट कर देते हैं, क्योंकि नॉन मेटल का काम लेना है, मेटल का काम देना है। मेटल से वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर नॉन मेटल के पास आ जाते हैं और इस तरीके से ये अपना कंपाउंड बना लेते हैं, और इस फॉर्मेशन से बने हुए कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मेटल जब ऐसी रिएक्शन या ऐसे कंपाउंड जो ऐसी रिएक्शन से बनते हैं जहाँ पर मेटल अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल को डोनेट कर देते हैं और एक कंपाउंड बना लेते हैं, वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहे जाते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।